कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की और क्या अपडेट्स आ रही हैं उनकी। तो सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन के हाल देखें तो बिटकॉइन ने फाइनली $27,000 को कल रात को ही ब्रेक कर दिया। जैसा हमने डिस्कस किया था कि नए वीक की शुरुआत बिटकॉइन हमको 27,000 से दे सकता है। नए वीक की शुरुआत में मंडे मॉर्निंग को तो 27,000 नहीं दिखाया, लेकिन मंडे नाइट को ज़रूर दिखा दिया और कल रात को ही यानी मंडे नाइट को ही जो है 27,000 ब्रेक कर दिया था। लेवल्स उस टाइम पे नीचे आए थे, है ना। एक क्विक लिक्विडेशन गेम भी हुआ, लेकिन अभी जो करंटली लेवल है 26,875 पे चल रहा है और 27,179, 27,000 का जो बैरियर है वो बिटकॉइन ने फाइनली ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट देखो, अभी यहाँ पे 10 डेज़ हैं इस जून मंथ की क्लोजिंग में। इससे पहले हम एक डंप भी देखेंगे, एक क्विक डंप रहेगा, ठीक है। उसके बाद जाके बिटकॉइन हमको 27-28 हज़ार पे भी क्लोजिंग दे सकता है, मे बी 28 हज़ार के ऊपर भी क्लोजिंग दे सकता है। और यही तो हमको चाहिए। अगर 28 हज़ार के ऊपर क्लोजिंग मिल गई इस मंथ की तो फिर डेफिनेटली 31 हज़ार का जो लेवल है वो टूटने वाला है जुलाई मंथ के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने से हम जो है मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं देख रहे हैं बिटकॉइन के प्राइस में। 2 महीने का आराम पूरा किया है बिटकॉइन ने। मई मंथ पूरा 7% डिक्रीज़ हुआ और जून में भी अभी लेवल नीचे ही घूम रहे हैं, ज़्यादा कोई ऊपर नहीं आया है। तो डेफिनेटली जुलाई मंथ फिर से जो है ट्रैक पे आ सकता है बिटकॉइन, फिर से यू टर्न ले सकता है। और उससे पहले देखना ज़रूरी है कि क्लोजिंग कहाँ देता है। 27 से ऊपर मिलती है तो भी बढ़िया है, अगर $28,000 से ऊपर मिलती है तो और भी बढ़िया है। लेकिन डेफिनेटली बिटकॉइन में ये जो आप देख रहे हो, इसके बहुत सारे रीज़न है पंप करने के। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ETF SEC का जो सेटलमेंट है वो हो चुका है, ठीक है। FOMC का डिसीजन कुछ भी नहीं आया, वो भी पंप वाली डेट थी। CPI कम आया, वो भी पंप वाली डेट थी। तो जितने सारे ये पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ अपडेट्स हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, ये सारे अच्छे हुए हैं और ये सारी पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं बिटकॉइन के लिए, है ना। तो यही एक रिज़ल्ट है जो बिटकॉइन हमको उस टाइम पे पंप करता हुआ नहीं दिखा FOMC और CPI के टाइम पे, लेकिन बाद में अब पूरी पावर दिख रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। और जितनी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं वो सब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही हैं मार्केट पे, बिटकॉइन पे। तो मे भी 27,300, 400 या 500 के लेवल भी बिटकॉइन हमको जल्दी दिखा दे। 27,500 तक का टारगेट है ना, जल्दी हमको ये भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे Crypto.com एक्सचेंज के बारे में। Crypto.com एक्सचेंज की तरफ से कुछ निकल के आ रहा है और Crypto.com एक्सचेंज हैज़ सम ऑफ इट्स टीम मेंबर ट्रेडिंग टोकन फॉर प्रॉफिट ऑन देयर ऑन एक्सचेंज, है ना। तो Crypto.com की एक टीम है, ठीक है। वो क्या कर रही है, टीम मेंबर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं टोकन्स के अंदर, कॉइन्स के अंदर फॉर प्रॉफिट और अपनी ही एक्सचेंज के ऊपर। ये बता रहा है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं है भैया। एक्सचेंजेस चल रही हैं मार्केट के अंदर, वो एक्सचेंजेस खुद भी पैसा कमा रही हैं ट्रेड करके, चाहे जो भी है ट्रेडिंग कर रही हैं। ये पंप और डंप, या आप जो अब देखते हो किसी कॉइन में इतना बड़ा मनीपुलेशन हो जाता है, ये क्या होता है? ये जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, वही ये सब करते हैं और ये वही पैसा कमा रहे हैं। देखो, जिनके हाथ में पंप डंप की पावर है ना, जो मार्केट को पंप डंप कर सकते हैं, सही मौका देख के जो पंप डंप करते हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं मार्केट से, है ना। और जिनके आप जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके पास पावर नहीं है, वो जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम हज़ारों रिटेल इन्वेस्टर का भी इन्वेस्टमेंट मिला दें और मार्केट को 1% भी हिला नहीं सकता उनका इन्वेस्टमेंट, है ना। तो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है मार्केट को पंप डंप करने के लिए, और बड़े गेम वही करते हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, है ना। तो ये Crypto.com भी यहाँ पे पैसा कमा रहा है कॉइन्स के अंदर ट्रेड करके प्रॉफिट बना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही ज़रूरी है क्रिप्टो बुल रन के लिए भी।
क्रिप्टो बुलरन कैसे आएगा और कौन लेके आएगा, है ना, इसको समझना ज़रूरी है। ये जो आप 2023, ये जो साल आप देख रहे हो, इस साल जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी अच्छा होगा उसका इम्पैक्ट, जितना अच्छा होगा उसका इम्पैक्ट अगले बुलरन में उतना ही ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा इस 2023 पे आपको फोकस करना पड़ेगा। क्या अच्छी न्यूज़ आ रही है उनको याद रखिए, ठीक है, ताकि आप खुद, कहते हैं ना कि नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है मार्केट के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि 2024 जब आएगा मार्केट में क्या हो रहा है और 2023 में क्या हुआ था, किस वजह से हो रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। चाइना एंड मलेशिया टू रिसर्च एआई फॉर ब्लॉकचेन एप्लीकेशन इन ट्रेड। चाइना की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, एक टाइम ऐसा था 2021 में बिटकॉइन की माइनिंग तक बैन कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा बिटकॉइन की माइनिंग तक। आज वही चाइना यू टर्न ले चुका है हांगकांग को देख के। हांगकांग फुल्ली जो है एक तरह से क्रिप्टो हब बनने की अपनी कोशिश काफ़ी टाइम से कर रहा था। और अब एक चीज़ आप समझ लो, हांगकांग और चाइना क्रिप्टो हब बन चुका है हांगकांग। ट्रेडिंग सर्विस स्टार्ट हो चुकी हैं, वहाँ के बैंक्स के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप क्रिप्टो क्लाइंट्स को हैंडल कीजिए अच्छे से, है ना, मतलब उनको भी अपनी सर्विस दीजिए, बैंक्स के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अब एक चीज़ आप समझ लो, आप मार्केट में इन दिनों देख रहे होंगे यूएस डॉलर को लेके बड़ी चर्चा है। यूएस डॉलर की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ अब क्या कर रही हैं, अपना जो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट हो रही हैं। यूएस डॉलर पे जो डिपेंडेंट हैं कंट्रीज़, वो अपनी डिपेंडेंट ख़त्म कर रही हैं एक तरह से, कि हम यूएस डॉलर पे डिपेंड ना रहें। यूएस डॉलर को एक तरह से अलग थलग करने की यहाँ पे तैयारी चल रही है इस 2023 के अंदर, ये हम देख रहे हैं। यूएस के पहले बैंक्स डूबे, अब यूएस डॉलर को भी लड़खड़ाने की तैयारी यहाँ पे कर रही है। और चाइना में, जहाँ तक चाइना की बात करूँ तो भैया यूएस डॉलर को पूरी तरह लड़खड़ाने के लिए चाइना पूरी तरह यहाँ पे कदम उठाने वाला है। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर क्रिप्टो मार्केट के अंदर आने वाले हैं जल्दी ही। और ये चाइना की तरफ से आएंगे, हांगकांग की तरफ से आएंगे। और जितनी कंट्रीज़ आज की डेट में पॉजिटिव हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ पॉजिटिव हैं, मैं ब्लैक रॉक की बात करूं, बिटकॉइन ETF के लिए अप्लाई किया है, फिडेलिटी, मास्टरकार्ड, वीज़ा, ये जितनी कंपनीज़ हैं जो आज की डेट में पॉजिटिव हैं क्रिप्टो को लेकर, और ये जितनी कंट्रीज़ यू टर्न ले रही हैं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बुलरन हम देखने वाले हैं अगले 2 साल के अंदर, ठीक है। ये सब यूएस डॉलर को डंप करना चाहते हैं और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं यूएस डॉलर की बैंड बजाना चाहते हैं। और यूएस डॉलर की बैंड बज गई तो समझ लो बिटकॉइन चांद पे पहुंच गया, है ना। ये वही यूएस डॉलर, आपको यूएस डॉलर की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, DXY आप देखते होंगे, डॉलर कॉस्ट इंडेक्स, मतलब डॉलर इंडेक्स चार्ट, अगर वो धड़ाम हुआ तो भैया बिटकॉइन अपने आप ऊपर चला जाएगा। वो 2022 में अपना स्ट्रॉन्ग हो रहा था, पंप कर रहा था, तो मार्केट बिटकॉइन गिर रही थी। तो भैया ये बड़े पॉजिटिव सिग्नल हैं और डेफिनेटली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अगर मार्केट में आया तो बहुत अच्छा खासा मार्केट पंप होने वाला है, बिटकॉइन पंप होने वाला है। तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। इन छोटे छोटे ये जो सिग्नल मिल रहे हैं, छोटे छोटे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो तैयार हो जाइए एक बड़े बुलरन के लिए, और ये बड़ा बुलरन बिटकॉइन को कई बड़े लेवल हिट करा सकता है, बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जा सकता है। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में आप नेक्स्ट फेज़ देखोगे क्रिप्टो मार्केट का, और उस फेज़ के अंदर जो है बिटकॉइन 40,000 को भी क्रॉस कर सकता है, $40,000 भी क्रॉस कर सकता है। और बहुत सारे इंडिकेशन, बहुत सारी गुड न्यूज़ मिल रही हैं। लेकिन वाई अ सोरिंग स्टॉक मार्केट कुड ब्रिंग बिटकॉइन टू $47,000। यूएस का स्टॉक मार्केट अगर मैं बात करूं, बिटकॉइन कभी कभी तो बहुत अच्छे से फॉलो कर लेता है, कभी कभी नहीं भी करता है। जैसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार फॉलो करे। चाहे मैं S&P 500 की बात करूं, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करता है। और मेजर US स्टॉक इंडिसेस मेड न्यू 52 वीक हाई रिसेंटली। कुछ वहाँ पे जो है स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें तो एक तरह से स्टॉक मार्केट में नए हाई लग रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद। मतलब जो तो जिस तरह से यूएस की स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ, द नैस्डैक इज़ अप्रोचिंग इट्स फॉर्मर ऑल टाइम हाई, है ना। तो एक तरफ हाई लेवल्स के ऊपर चल रहे हैं। नैस्डैक की बात करूँ, बहुत सारे स्टॉक्स की बात कर लूँ
तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है जिस तरह से स्टॉक मार्केट भी बिहेव कर रहा है। अगर ऐसा बिहेवियर रहता है स्टॉक मार्केट का तो बिटकॉइन डेफिनेटली देर सवेर फॉलो कर सकता है, और ऑलरेडी सब चीज़ें ट्रैक पे चल रही हैं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज़ में बिटकॉइन का टारगेट भी आप $40,000 या उससे भी ऊपर का लेके जा सकते हैं। यहाँ तो $47,000 है, ठीक है, लेकिन $40,000 इस साल में भी दर्शन हमको बिटकॉइन करा सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूके की तरफ से। बिल रिकग्नाइजिंग क्रिप्टो एज रेगुलेटेड एक्टिविटी इन यूके पासिस हाउस ऑफ लॉर्ड। जहाँ तक मैं रेगुलेशन की बात करता हूँ, यूएई हांगकांग मिलके रेगुलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। यूके के अंदर भी रेगुलेशंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, और पार्लियामेंट अपर हाउस हैज़ पास्ड द फाइनेंशियल सर्विस एंड मार्केट बिल विच इंक्लूड लैंग्वेज दैट वुड रेगुलेट क्रिप्टो एसेट्स। यूके में क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने की, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत वहाँ के जो पीएम है ऋषि सुनक, वो काफ़ी पहले क्रिप्टो को लेके अपनी मतलब काफ़ी पॉजिटिविटी आई है यूके की तरफ से। तो जो कंट्रीज़ आज की डेट में पॉजिटिव हैं, रेगुलेट कर रही हैं, रेगुलेशंस की तरफ बढ़ रही हैं, वही सबसे बड़े रीज़न रहेंगे अगले बुलरन के और बड़े पंप के, है ना। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि यूके के अंदर ये रेगुलेशन वाला सीन हमको देखने को मिला। और लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे कैथी वुड की। वाई कैथी वुड इज़ बुलिश ऑन कॉइनबेस स्टॉक एंड बिलीव बिटकॉइन विल रीच $1 मिलियन। कैथी वुड ARK इन्वेस्ट की CEO हैं, और कैथी वुड रिसेंटली एडेड टू हर फंड पोजीशन इन कॉइनबेस ग्लोबल स्टॉक। एक तो इनका पैसा कॉइनबेस के स्टॉक के अंदर है, दूसरा इनका जो है बिटकॉइन को लेके टारगेट बड़ा है, और बिटकॉइन को लेके जो एक्सपेक्टेशन है इनका वो $1 मिलियन का है। इनका मानना ये है कि बिटकॉइन, जहाँ तक हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, 2030 तक का इनका टारगेट है बिटकॉइन को लेके, कि 2030 तक बिटकॉइन $1 मिलियन हिट कर सकता है ना। तो अब टाइम बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ बुलिश हैं क्रिप्टो को लेके। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।